तो डिवाइड आ जाएगा, मतलब इधर पूरे हमें सबकी पावर क्या हो जाएगी 1/4 सबकी पावर क्या है 2, तो कितना हो जाएगा ये तो मतलब बता दे तो बताऊं देखो इसमें आंसर में बोल रहा हूँ, किसी को ना समझ में आए, किसी का गलत हो तो मुझे पूछना, आके समझा, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी, बहुत सारी गलतियां हो सकती है अलग अलग। तो किसी ने कुछ अलग तरीके से लिखा हो या चेक करवाना तो पूछ रहे, मैं आके बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आंसर लिख रहा हूँ, पूछ रहे गलत हो, मैं दूसरा और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बताओ आंसर क्या है? मेजॉरिटी क्या है? L3 टीका कितना है? L4 और टीका क्या है? हाँ तो दूसरे लिख रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन लिखा हाँ, तो इससे ये आ जाएगा, ये कितना होगा n, ये कितना होगा -3, तो n कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया और इससे
निकालना है तो मोटिवेशन मुझे क्या और टीका रहने इसके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो या तो एक या तो ये आप देख इधर के आंसर लिख रहा हूँ और ठीक है इनका चेक कर रहा है कुछ गलत हो
अलग हो, गलत आया हो, पूछ लेना। क्या गलत आ रहा है? देखो आर टी को किस तरह इक्वेट करोगे? किसके साथ? सिर्फ बी के साथ नहीं। आर टी जो है बी माइनस बी को पूरा मल्टीप्लिकेशन में वो पी वाले के साथ, तो मतलब इसमें क्या कर सकते हैं? P प्लस ए बाई बी स्क्वायर ये पूरा बी माइनस बी पूरा आर टी के बराबर है। अब इसकी जगह इसका डायमेंशन या तो कुछ के बराबर होगा या फिर ए बाई बी स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। इसका जो डायमेंशन है वो अकेला सी के बराबर होगा या तो ए बाई बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसकी जगह मैंने बी माइनस बी का डायमेंशन मैं क्या लिख सकता हूँ? बी के बराबर होगा तो किसके बराबर है? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो पूछ लेना, डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पे काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जनरल नीट में। आप तो देखो सी और सी को ऐड कर ये नो को इक्वेट कर रहा है प्लस माइनस है
तो इसको इक्वेट कर सकते हो। देखो इसमें इसका मतलब टी प्लस सी को टी और सी को ऐड कर तो टी प्लस सी को क्या लिख सकते हो? सी का किसके बराबर होगा? सी के बराबर हम लोग ऐड कर तो ये पूरा बी सी के बराबर लिख सकते हो प्लस सी क्या हो जाएगा? हो गया ये लास्ट वाला जो है ये लास्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक इसमें एक्सेप्शन है वो मुझे स्टडी करवाना है। यहाँ पे किसका इक्वल कर सकते हैं? बीटा एटी के साथ इक्वल कर सकते हैं इक्वल टू बी अपॉन टी प्लस सी पूरा ये दोनों को इक्वल करो ठीक है। ये आ जाएगा तो बी जो है टी माइनस वन ए का मुझे निकालना है टी का तो उसका टी तो ये आ गया टी माइनस टू। अब इसमें और कुछ चेक करोगे तो कभी अंदर भी देखो कि ये सिंपल मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ टी प्लस सी तो डायरेक्टली लिख सकते हो। जब मैं टी और सी को ऐड कर रहा हूँ मतलब टी प्लस सी जो पूरे का डायमेंशन वो किसके बारे लिख सकते हैं? या तो टी या तो सी के बराबर। तो सी और टी का क्या होगा? सी के बराबर रहेगा। अब बीटा निकालना है तो इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो ये दोनों को इक्वेट करते हैं तो बी का डायमेंशन देखिए अपना आंसर किया वो क्या है? टी प्लस सी के बराबर होगा। बी का डायमेंशन टी माइनस वन बी का निकालना है इसका क्या करो? सी के बराबर होगा है ना। तो बी का डायमेंशन क्या आ गया? ठीक है ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ठीक है। इसको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में दूंगा। मुझे एक और पार्ट इसमें करवाना है ठीक है। इसमें अलग टाइप के प्रॉब्लम आएंगे वो ठीक है। याद हो तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। सपोज ये लिखना बस अभी तो जैसे कोई इक्वेशन है तो ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे कि ए का डायमेंशन ए और साइन के बराबर होगा। या तो इसका डायमेंशन क्या होता है? साइन या कॉस अगर मुझे आ जाए तो क्या होता है? 0। जैसे और भी इक्वेशन आती है जिसका डायमेंशन 0 होता है ठीक है। तो वो पार्ट मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि ये सब है ना मिक्स हो गए इसके साथ ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएंगे पूरा मिक्स हो गया ठीक है ना। तो 2 3 4 बना दे कोई टॉपिक नहीं है इसमें स्टेटमेंट है। लिखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक exponential all trigonometric exponential and log functions
and log functions are dimensionless. इसमें ट्रिग्नो वाला भी रिविजन हो जाएगा। ये 3 टाइप के फंक्शन आते हैं। क्या है ट्रिग्नो तो चलो पता है, साइन कॉस टेन ऐसा कुछ आ जाए तो डायमेंशनलेस होता है। मतलब ये साइन की एक्स ऐसा कुछ है तो पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। ध्यान रखना है, मतलब cx जो है वो भी डायमेंशनलेस होगा। तो सपोज मुझे k का निकालना हो तो क्या है, 1/x है ना, इसको नीचे ला सकते हो, इसके बाद कर सकते हो। ठीक है, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें मुझे अपने आप लिख के दो। ठीक है, चलो ऐसा दे रहा हूँ, किस किस को इक्वल या क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें करके एग्जाम्पल में लिखवा, एग्जाम्पल में ये पूरा ब्रैकेट 10 के अंदर है, ये पूरा 10 के अंदर पूरा है, ये पूरा ब्रैकेट, ये तो हो गया डायमेंशन लेस। और क्या लिख सकते हो वो, देखा क्या इसमें, अब बताओ ये पूरा 10, ये तो पूरा डायमेंशन लेस ही होगा। और क्या करते हैं, देखो एक क्लू क्या है, दोनों को ऐड कर रहे हो, मतलब CZ पूरा किसके बराबर होगा, dy, और कुछ ये पूरा ही क्या होगा, 1 नहीं लिखना चाहिए, तो सॉल्व करते टाइम 1 लिख सकते हो। बाकी ऐसे अगर लिखना हो क्या होगा, डायमेंशन। और क्या लिख सकते हो, जैसे थीटा निकालना हो 1/z इसको लिख सकते हो, और थीटा का तो निकालना होगा 1/y। ठीक है ना, ऐसे ये लिख सकते हो। ऐसे बस क्लू है, इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, दूसरा कौन सा लिखवा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ओके, ये सब देखो अलग अलग पार्ट लिखे। इसको एक्स क्यूब है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर है, ध्यान रखना, वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर है तो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। x² x³ x⁴ ऐसा कुछ है तो क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। नंबर के ऊपर वेरिएबल है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर के ऊपर वेरिएबल क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, इसमें जो लगे ठीक करो, गलत है वो रॉन्ग कर दो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। अब इसको स्टडी करते हैं।
लिखिए इसमें ये होगा क्या, ये होगा ये नहीं, ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, सिंपल हो सकता है ये जैसे पाई एक नंबर है 3.14, ई भी एक नंबर होता है जिसमें वो बहुत काम आता है, क्या कहते हैं पता है, ऑयलर कहते हैं, यूलर नहीं कहते, ऑयलर कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू भी ये आती है, फिजिक्स में बहुत काम आएगा 2.7 पर, ठीक है, मे भी क्या है नंबर के ऊपर ये भी हो सकता है, ठीक है, सब क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें भी ये ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही होता है कि सपोज ये देखो ये क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पूरा तो डायमेंशनलेस होगा ही, जो पावर होती है वो भी डायमेंशनलेस, तो क्या लिख सकते हो अल्फा टी इक्वल टू डायमेंशन, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/x, ठीक है, ये इसका और इसका लिखो, इसमें कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट में तो डायमेंशंस होते हैं ना, इसमें क्या जैसे तो रिकॉर्ड में पाई में जो है, पाई में जैसे क्या है वो पाई एक वैल्यू है 3.14, वो क्या डायमेंशन है, ई भी वही है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये इधर इसके ऊपर वेरिएबल है, मतलब वो क्या डायमेंशनलेस कांस्टेंट ही बाय डिफॉल्ट सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए ये पूरा तो डायमेंशनलेस हो गए, और बताओ क्या करें, kx माइनस kx प्लस बीटा, ये पूरा भी क्या होगा डायमेंशनलेस, और कुछ माइनस माइनस रखा करो, kx इक्वल टू किसके बराबर होगा बीटा, और कुछ इसमें ही ये भी पूरा क्या होगा डायमेंशनलेस, समझाओ क्यों, ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये अभी ये पॉइंट है बहुत ध्यान रखना, बहुत काम आएगा, अगर दो चीज प्लस कर रहे हो तो इसको ये दोनों के साथ इक्वल कर सकते हैं, मतलब इसका डायमेंशन ही इसका डायमेंशन होगा और इसका डायमेंशन होगा, तो पूरा ही क्या होगा डायमेंशन, और बाद में x इक्वल टू a को बाद में 1/x लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट नोट करना लिखना, यहाँ पे ये पूरा पार्ट डायमेंशनलेस, पावर की होगी डायमेंशनलेस, ये अल्फा बाय बीटा स्क्वायर, इसमें क्या लिख सकते हैं बोलो, ये अल्फा किसके बराबर होगा, किसके बराबर बीटा स्क्वायर, पूरा डायमेंशनलेस होगा तो बीटा, ठीक है ना, ये पावर में ध्यान रखना, आज जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा और ये पढ़ा पूरा कंबाइन होगा, एप्लीकेशन जाता है इंडिविजुअल इन मीट में, ठीक है, तो दोनों पार्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है, और एक बार लास्ट बता देता हूँ, बाद में अलग अलग प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये दोनों डायमेंशनलेस नहीं है, पूरा डायमेंशनलेस,
तो अगर इसको सॉल्व करना है तो बीटा स्क्वायर क्या यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। सेम नहीं है पूरा डायमेंशन, ये दोनों सेम क्यों हुआ, ये कब सेम हुआ जब ये पूरा डायमेंशन लेस था इसलिए सेम हुआ। ये पूरा डायमेंशन लेस है, ये दोनों डायमेंशन लेस नहीं, उनके वो डायमेंशन हो सकते हैं डायमेंशन लेस नहीं है समझो, ये और ये डायमेंशन लेस नहीं है, ये पूरा डायमेंशन लेस है। इसका मतलब देखो ये एल स्क्वायर हो सकता है, ये भी एल स्क्वायर हो सकता है, कैंसल होके डायमेंशन लेस हो सकता है, ये दोनों डायमेंशन लेस ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया, करवा हमारा प्रॉब्लम ये पूरा डायमेंशन लेस होगा, इसको सॉल्व करके मैं अल्फा ध्यान दो यहाँ पे अगर लॉग है, लॉग भी एक फंक्शन होता है, तो बेसिकली आइडिया देता हूँ, मैक्सिमम को पता होगा पर एक बेसिकली आइडिया देता हूँ। लॉग मतलब क्या, ये पावर को उल्टा करते हैं ना, जैसे प्लस को इस तरफ लेके जाओ तो माइनस होता है, डिवाइड को इस तरफ लेके जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे ही पावर को उस तरफ लेके जाओ तो लॉग आता है। ठीक है, तो पावर का उल्टा स्टडी करना होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल का उल्टा स्टडी करना उसे लॉग कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पे काम आता है। या अभी 2 साल पहले कोविड हुआ था, कोविड का ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब अचानक बढ़ता है, ठीक है, फास्ट रैपिड चेंज होता है। तो इसमें भी काफी जगह, अब सपोज एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको उल्टा छोटा करना हो ना तो उसका लॉग स्टडी करना, वो बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये लॉग है तो इसमें भी सेम केस, ये पूरा लॉग डायमेंशन लेस होगा और लॉग के अंदर जो भी टर्म होता है वो भी डायमेंशन लेस, तो बीटा एक्स स्क्वायर वो भी पूरा क्या होगा डायमेंशन लेस। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1/x²। यहाँ पे ये अपने आप लिखो जितना भी लिखो। ln हो, देखो यहाँ पे ln हो मतलब लॉग ही होता है। ठीक है, तो ln लिखे मतलब लॉग ही होता है। तो भाई पूरा डायमेंशन लेस, इसके बाद बताओ चलो e/b + x पूरा डायमेंशन लेस और कुछ इक्वल टू क्या होगा b + x और कुछ इधर भी डाल सकते हो। ठीक है ना, ये भी लिखना है कि b और x से क्या होना चाहिए, उनको ऐड कर दो। ठीक है, तो बहुत सारे के होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम क्या है इसमें हमें इक्वेट करना आना चाहिए। ठीक है, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, तो सब में डायमेंशन लेस का। ठीक है, ये पार्ट एक कर लेते हैं तो अपना मेजॉरिटी क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन देखो,
तो ये वाला हो गया क्या? इसमें देखो आंसर सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट बनाते हैं। पी का डायमेंशन बताओ किसके बराबर होगा? P0/B पूरा आएगा और e⁻⁴ अब P का डायमेंशन P0/B ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ये तो पूरा डायमेंशन है, लिख सकते हो। तो देखो ये निकालना है तो एक बार पता है। देखो इसमें इधर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे P0 भी नहीं पता है, B भी नहीं पता। और क्या लगा सकते हैं? dx जो है वो भी पूरा क्या डायमेंशन लेस होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? dx पूरा पावर है तो डायमेंशन लेस है। तो b का डायमेंशन क्या होगा? 1/x, मतलब b का डायमेंशन क्या आएगा? L-1। अब यहाँ पे यूज करो, p तो प्रेशर है तो ml-1 t-2 P0 का मुझे निकालना है। b का किसके बराबर है? L-1। तो P0 कितना हो गया? इसको यहाँ पे लेके जाओ -2। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, पूछ लेना। ठीक है, तो भी आपको फिर ये दूसरा पूरा
ये वाला ध्यान से करना है, इसमें दिमाग लगाओ प्रॉपर। इसका आंसर लिख रहा हूँ ना, तो मैं कोई कंफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेंगे। ये आएगा
तो क्या होगा अरे number of particles of ये वाला देख लेते हैं। इसमें देखो ये पूरे का डायमेंशन निकालना है, तो पाई का जो डायमेंशन है वो क्या है, n a by अल्फा, ये पूरा होगा और साथ में क्या आएगा साइन
ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, साइन वाला पूरा पार्ट है। तो हमें पता है ये क्या होता है, पूरा डायमेंशन है। तो फाई का इसके बराबर हुआ MA बाई अल्फा, मतलब जो इसका आंसर है दोनों का आंसर सेम आता है। अब और क्लू क्या लगा सकते हैं इसमें, ये आंसर नहीं आया, क्या क्लू लगा सकते हैं, अंदर किस तरीके कर सकते हैं, प्लस है इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेते होगा, ये भी डायमेंशन लेते होगा। तो अल्फा L बाई MA ये पूरा क्या होगा, डायमेंशन। तो हमें MA बाई अल्फा चाहिए, तो इसको इधर लेके जाओ, अल्फा को नीचे लेके आओ, तो L उधर का उधर ही रहेगा, MA ऊपर आ गया और अल्फा नीचे आ गया। तो इसका मतलब MA बाई अल्फा L दिया हुआ है क्वेश्चन में, L का लाइन दे, तो इसका L के बराबर है, तो फाई का भी क्या होगा। देखो ये इसमें डाउट सीधी बात से डाउट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आए, कंफ्यूजन हो, नॉट एन इश्यू, और भी थोड़ी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। किसी को डाउट या कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेना, वो देख लेंगे, ठीक है। अगर टाइम हो चुका है तो पेपर ऐसा हो तो नेक्स्ट क्लास में लेके आना, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके। और एक बार खुद के अटेम्प्ट करो, देन को एनालाइज करो। ये पढ़ा ही नहीं ऊपर मिल जाए, वो रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस अलग चीज होती है, और उसका भी वो भी आता है, रिएक्टेंस नहीं, हाँ रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस अलग आता है, वो कैपिटल एक्स है। तो बोला कि जैसे कि ये एस है, तो ये एजुकेशन मोशन है, पर अगर हम इसको कंपेयर करें रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रोटेशन तो ये मूव कर रही है। हाँ, तो कुछ समझ में आया, बोला कि अगर अर्थ का रोटेशन लेके इन रिस्पेक्ट टू सन तो अर्थ मूव कर रही है, पर अगर सन के साथ कंपेयर ना करें तो अर्थ का रोटेशन रिमेंट नहीं है। हमें बताया कि ये हम देखते हैं तो मोशन रहते हैं, और अब हम अर्थ की मोशन के साथ कंपेयर करें तो अर्थ रोटेट करने पे ये भी मतलब होता है। तो ये ठीक है, फिर बोला कि फिर हम अर्थ के मोशन को अगर सन से कंपेयर करें तो ही अर्थ रोटेट हो रही है, वरना अर्थ रोटेट हाँ नहीं, मतलब एग्जाम्पल है कि अर्थ का रोटेशन वरना मोशन ऐसे अगर सन के साथ कंपेयर ना करें। एक बार है ना एग्जैक्ट जो पैटर्न दिए तुम्हारे एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखवा के तुम जो बोल रहे हो वो जो पूछ रहे फर्क होता है, जैसा उनको एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट हाँ पर नहीं वो पूरा पूरा स्टेटमेंट क्या होता है हमको बोला है तो लिख के तो मैं समझा। तुम जो बोल रहे हो वो पूरा अलग ऐसा नहीं पूरा अलग चीज सब लिखवा के अंदर